प्रिय साथियों, नमस्कार, लाल सलाम। आप सबको मालूम है, पूरा देश में डिफेंस सिविलियन कर्मचारी का एक हिस्टोरिकल आंदोलन चल रहा है। आवड़ी में लगातार सरकार का डिसीजन का खिलाफ में, सरकार का नीति का खिलाफ में एजिटेशंस, मीटिंग्स चल रहा है। लेकिन इस सभी मीटिंग्स में हमारा भाषण तमिल में होता है। हमारा हिंदी क्षेत्र का बहुत साथी लोग इस फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। उन लोगों का रिक्वेस्ट था, आज सरकार का नीति का खिलाफ में, सरकार का डिसीजन का खिलाफ में तो आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। स्पेशली एडसो 2021 का खिलाफ में और कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में तो लड़ाई तो चल रहा है। उसका एक हिंदी रिपोर्टिंग उन लोगों को चाहिए करके एक रिक्वेस्ट आया था। इसलिए हम भी सोचा, आवड़ी में हमारा कितना डिफेंस कर्मचारी है, हिंदी क्षेत्र का, बंगाल का, उड़ीसा का और पूरा हिंदुस्तान का डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए एक संदेश देना हमारा जिम्मेदारी है। साथियों, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन का इतिहास में नहीं जा रहा हूं, उतना समय भी नहीं है। लेकिन आप सबको मालूम है, पिछले 20 साल में 5 रक्षा मंत्री ने हमको लिखित में आश्वासन दिया, अश्योरेंस दिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ के इस सरकार ने निर्णय लिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करेंगे, वो भी टुकड़ा टुकड़ा करके 7 कॉर्पोरेशन बनेगा। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आ चुका है। कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर, सरकार का कोई अधिकारी कोई एश्योरेंस, आश्वासन देश का जनता को दिया तो उस एश्योरेंस को लागू नहीं करेगा तो उसको एनफोर्स करने का अधिकार कोर्ट को है करके दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया। उसका मतलब हम लोग को राइटिंग में तो आश्वासन दिया, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके मनोहर पर्रिकर तक, वो भी एनफोर्सेबल है, वो भी एनफोर्स होना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो सब तोड़ के आर्बिट्ररीली हमारा कंसिलिएशन को भी तोड़ के उन्होंने निर्णय ले लिया, इसको हम 7 कॉर्पोरेशन बनेंगे। साथ साथ ये भी बोला है, कर्मचारी का सर्विस कंडीशन पूरा सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन सरकार का आश्वासन का कितना वैल्यू है हम लोग प्रैक्टिकली देख रहा है। इसीलिए इस सरकार का डिसीजन का खिलाफ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी को बचाने के लिए फेडरेशंस ने निर्णय लिया, हम अनिश्चितकाल हड़ताल को फिर रिवाइव करेंगे। उसका तैयारी चल रहा था, लेकिन सरकार, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कॉर्पोरेटाइजेशन का मुद्दा और हमारा सर्विस का मुद्दा, फेडरेशंस को बुला के बातचीत करके एक सेटलमेंट करने का तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा एक काला कानून, एक जंगल कानून, अंग्रेजी में तो ड्रैकोनियन बोलता है, ऐसा एक ड्रैकोनियन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति का नाम पर 30 जून को प्रोमोलगेट किया। उसमें हमारा डिफेंस एम्प्लॉयज का अधिकार है, लीगल और डेमोक्रेटिक अधिकार है। हमारा देश का संविधान में हमको अधिकार है हड़ताल करने का, प्रोटेस्ट करने का, सरकार का डिसीजन को विरोध करने का। वो अधिकार को पूरा छीन लिया।
इतना ड्राकोनियन प्रोविजन उस कानून में रखा है, काला कानून में। आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी, नहीं तो डिफेंस का हमारा कर्मचारी, ओटी, एक दिन हम ओटी नहीं करेंगे, हमारा घर में कुछ काम है इसलिए हमको ओटी एक्सेप्शन करके जाना है करके बोलेगा तो भी उसको भी स्ट्राइक ट्रीट करेगा। वो भी एक स्ट्राइक का तरीके से कर्मचारी का ऊपर एक्शन ले सकता है, उसको बिना इंक्वायरी डिसमिस कर सकता है, 1 साल जेल में डाल सकता है, 10,000 रुपया पनिशमेंट भी कर सकता है। इस कानून में और भी प्रोविजन है, कोई भी एम्प्लॉई हड़ताल में पार्टिसिपेट किया उसको बिना इंक्वायरी डिसमिस कर सकता है, 1 साल उसमें उसको जेल में डाल सकता है, 10,000 रुपया उसको पनिशमेंट दे सकता है। किसी ने दूसरा वर्कर को बोला तुम स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करो, उसको 2 साल तक जेल मिलेगा, उसका भी नौकरी चले जाएगा। ऐसा ये कानून हमारा देश का आजादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये ड्राकोनियन है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये इलीगल है। उसका खिलाफ में हम लोग का लड़ाई अभी चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान का सभी ट्रेड यूनियंस हम लोग का सपोर्ट में है। अभी 23 तारीख पूरा हिंदुस्तान में सभी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और फेडरेशंस मिलके डिफेंस कर्मचारी का फेवर में आंदोलन किया। अभी भी चल रहा है आंदोलन, यही परिस्थिति है। लेकिन इस परिस्थिति में कर्मचारी का बीच में कुछ प्रचार भी चल रहा है। अब सरकार भी बोल रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 100% सरकार का कंट्रोल में रहेगा। कारपोरेशन बनने के बाद 100% सरकार का कंट्रोल में रहेगा तो फिर इसको कारपोरेटाइज करने का क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी 100% सरकार का ही है, उसको फिर कारपोरेटाइज करने का क्या जरूरत है? कंपनी एक्ट में इसको रजिस्ट्रेशन करने का क्या जरूरत है? इसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने का क्या जरूरत है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने का क्या जरूरत है? 100% सरकार में ही रहेगा, फिर यह सब करने का क्या जरूरत है? यह सब बोगस है। अब बीएसएनएल भी 100% सरकार का ही है। अभी तक बीएसएनएल का शेयर प्राइवेटाइज नहीं किया, लेकिन बीएसएनएल का हालत क्या है? बीएसएनएल तो है 100% सरकार का ही है, लेकिन बीएसएनएल को कुछ भी मदद नहीं करता है सरकार। उसको 4G टेक्नोलॉजी नहीं दिया, उसको 4G नहीं दिया, फिर 5G कैसे देगा? पूरा प्राइवेट कंपनीज को सरकार एंटरटेन कर रहा है बीएसएनएल के खिलाफ में। 80,000 कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर चले गया, फिर भी लोग बोल रहा बीएसएनएल 100% गवर्नमेंट है। अब खत्म हो रहा है ये बीएसएनएल। आपके बारे में भी ये प्रचार चल रहा है अब 100% गवर्नमेंट है। 100% गवर्नमेंट फिर 7 टुकड़ा क्यों किया? 7 टुकड़ा इसलिए किया इसको जल्दी बेचने का। अब ये कॉर्पोरेशन बनेगा तो बेचना थोड़ा कष्ट रहेगा। अभी एयर इंडिया को सेल्स करने के लिए सरकार कैसे प्रयास कर रहा है, उतना प्रयास ये कॉर्पोरेशन में करना पड़ेगा सरकार को। कारण इसका 2 लाख करोड़ का ऊपर उसका एसेट्स का वैल्यू है, 65,000 एकड़ जमीन है। इसलिए जल्दी इसको सेल्स करने के लिए 7 टुकड़ा कॉर्पोरेशन बनाया, 7 टुकड़ा कॉर्पोरेशन बनाया। और आप लोग को यह भी मालूम होना चाहिए, हम लोग रक्षा मंत्री का जानकारी में भी उसको लेके गया। बार बार 100% सरकार का 100% सरकार का बोल रहा है, लेकिन आपने खुद एक पॉलिसी बनाया, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, आपका वेबसाइट में है एमओडी का। उसमें क्या बोल रहा है? उसमें यही बोल रहा है अब डिफेंस का कितना भी पब्लिक सेक्टर है उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब उसका शेयर हम प्राइवेट को सेल्स करेंगे। तो ऑलरेडी डिफेंस में 8 पीएसयू है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, वो सब तो पीएसयू है। उस 8 का साथ ये 7 भी जोड़ेंगे, 15 पीएसयू हो जाएगा। अब 15 पीएसयू को तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगा सरकार का पॉलिसी का अनुसार, फिर आप 100% सरकार का कंट्रोल में रहेगा करके क्या बोल रहा है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी क्या बोला?
स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल 4 पीएसयू रहेगा, बाकी सब हम प्राइवेटाइज करेंगे। ऑलरेडी डिफेंस में 8 पीएसयू है, अब ये 7 भी उसका साथ जोड़ेगा तो 15 हो जाएगा, तो कौन सा 4 रहेगा, बाकी कौन जाएगा, इसके बारे में सरकार कुछ बोल रहा है। इसलिए ये कुछ लोग तो प्रचार कर रहा है ये 100% सरकार का कंट्रोल में ही रहेगा, ये सब फालतू है। इस सरकार का नीति में ये सब नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है ना, डूइंग बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इंडस्ट्री चलाना ये सब सरकार का काम नहीं है। अब तब प्रधानमंत्री गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तब क्या बोला, उन्होंने बोला पब्लिक सेक्टर का जन्म होता है मरने के लिए। तो इस सरकार का भी पॉलिसी तो वही है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करो, बंद करो। ऐसा परिस्थिति में हम सरकार से क्यों पब्लिक सेक्टर बन के जाके मरेंगे? यही तो लड़ाई है साथियों। फिर एक प्रचार चल रहा है, सरकार ने बोल दिया सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड। सरकार खुद बोल रहा है 2 साल के लिए आप सरकार कर्मचारी रहेगा, 2 साल के लिए आप डीम्ड डेपुटेशन में रहेंगे। 2 साल के बाद क्या होगा? कोई नया संविधान बनाने का जरूरत नहीं साथियों, आज ही कानून तो है। आप 2 साल का अंदर कारपोरेशन में नहीं गया, फिर आपका पास तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में जाना है, नहीं तो आपको सरप्लस सेल में आपका नाम रखेगा, 3-4 महीने आपको तनख्वाह देगा, 3-4 महीने का अंदर आपको अल्टरनेटिव जॉब नहीं दिया, फिर तो बीआरएस स्कीम ही आएगा, आपको घर भेजेंगे। इसके लिए कोई नया कानून नहीं है, आज ही कानून अवेलेबल है। ये सब सबको मालूम है, आप लोग सब एजुकेटेड साथी लोग हैं, सब वेबसाइट में है, व्हाट्सएप में घूम रहा है ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर्स। वो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट में कौन जा सकता है, कौन पुराना पेंशन स्कीम में है, कौन 31/12/2003 में भर्ती में आया, उनको अभी 17 साल ऑलरेडी हो चुका है। इस 17 साल के बाद 2 साल अभी डेपुटेशन में जाएंगे आप, 19 साल तो ऐसा ही हो जाएगा, फिर 1 साल ही बाकी है। उन लोगों को एक मौका है बीआरएस में जाने का, वॉलंटरी में जाने के, कुछ तो पेंशन मिलेगा। लेकिन हमारा 40,000 का ऊपर तो नया हमारा नौजवान साथी है, कौन 30 उम्र में, 35 उम्र में, 40 और 45 उम्र का एज ग्रुप में है एनपीएस में, वो साथी किधर जाएगा? उनको क्या प्रोटेक्शन है, उनको क्या पेंशन मिलेगा? आज आप सरकार कर्मचारी है, इसलिए 14% आपको सरकार कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो गैसेट नोटिफिकेशन आप पढ़िए, 14% केवल केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए सरकार कंट्रीब्यूट करेगा। एक दफा आप पीएसयू कर्मचारी हो जाएगा, आपको वो पब्लिक सेक्टर में पहले पैसा होना चाहिए, आपको मिनिमम 10% कंट्रीब्यूट करने का, उतना भी पैसा उनका पास नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी तो प्रचार तो चल रहा है, सर्विस कंडीशन शुड बी प्रोटेक्टेड। परसों पार्लियामेंट में इस बिल को लेके आया, बहुत एमपी लोग ने विरोध किया। एमपी लोग ने खुद बोला ये ड्राकोनियन है, ये संविधान में तो डेमोक्रेटिक और लीगल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका खिलाफ में है, इसलिए इसको वापस ले। लेकिन सरकार का पास मेजॉरिटी है, वो वापस कैसे लेगा? वापस नहीं लेगा ना। इसलिए साथियों सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है। उस समय ये तो बिल लेके आया, पार्लियामेंट का अंदर अल्लाह गुल्ला हुआ, उस समय मंत्री भी, वो अजय भट्ट नया मंत्री अभी आया, उन्होंने बार बार यही रिपीट कर रहा है, सर्विस विल बी प्रोटेक्टेड, सर्विस विल बी प्रोटेक्टेड। क्या प्रोटेक्शन करेगा, कैसे प्रोटेक्शन करेगा? कोई व्हाइट पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ भी नहीं है। इसलिए ये तो लड़ाई है ना साथियों, ये बहुत गंभीर लड़ाई है। सरकार का ऊपर सभी जगह से अभी प्रेशर है, 800 को वापस करो। ये तो डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको क्यों कॉर्पोरेटाइज कर रहा है? एक पब्लिक मूवमेंट हमारा देश में बिल्डअप हो रहा है। ये केवल डिफेंस एम्प्लॉइज का स्ट्रगल नहीं है अभी, ये केवल डिफेंस एम्प्लॉइज का ट्रेड यूनियंस और उनका फेडरेशन का स्ट्रगल नहीं है,
ये देश का जनता का स्ट्रगल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना इस देश का जनता का स्ट्रगल है। देशव्यापी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। हम लोग का सपोर्ट में देश का 1 करोड़ का ऊपर वर्कर परसों स्ट्रीट में आके लड़ाई किया, संघर्ष किया। सो इस देश आपका पीछे है, इस देश का जनता आपका पीछे है, इस देश का ट्रेड यूनियंस आपका साथ है, इस देश का पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी छोड़ के बाकी सब पार्टीज आपको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है। सो ऐसा परिस्थिति में हम नहीं लड़ेंगे। हम इस सरकार का प्रचार में, नहीं तो बाकी लोग का प्रचार में हम कंफ्यूज हो जाएगा, ये गलत है। कंफ्यूज होने का इसमें कुछ भी नहीं है। इस सरकार मजदूर का फेवर का सरकार नहीं है, इस सरकार मजदूर विरोधी है। इसलिए तो 4 लेबर कोड पास किया पार्लियामेंट में बिना कोई डिस्कशन। तब अपोजिशन मेंबर पूरा पार्लियामेंट का बाहर था, तब तो लेबर कोड पास कर दिया। इस लेबर कोड क्या आपका फेवर में है? ये तो इस देश का प्राइवेट कॉर्पोरेट का फेवर में है, कैपिटलिस्ट का फेवर में है। सो ऐसा एक सरकार, ये कितना बढ़िया अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को, ये बांग्लादेश लिबरेशन वार, पाकिस्तान वार, कारगिल वार, कितना भी हमारा देश का विरोधी देश का साथ तो युद्ध हुआ, उस समय पूरा इक्विपमेंट्स तो हम ही लोग बना के दिया। इस कोविड-19 क्राइसिस में भी देश का हमारा तो हेल्थ फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन बना के दिया? तो आप ही दिया। ऐसा फैक्ट्रीज क्यों सरकार में नहीं रखेंगे? सरकार में इसलिए रखना चाहिए, इसमें स्पेयर कैपेसिटी मेंटेन करना है। कोई भी इमरजेंसी आएगा, जब सिचुएशन आएगा, आपका प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा, वो सरकार ही कर सकता है। पब्लिक सेक्टर में नहीं चलेगा, कारण उधर लॉस एंड प्रॉफिट में चलता है। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन और बाकी हमारा साथी फेडरेशंस ये क्यों विरोध कर रहा है? इसीलिए विरोध कर रहा है, अभी क्लोथिंग फैक्ट्रीज तो 5 है, एक ही फैक्ट्री को एक कॉर्पोरेशन बना दिया, पैराचूट फैक्ट्री को। कितना वो सर्वाइव करेगा? एक फैक्ट्री एक कॉर्पोरेशन, ऐसा किधर हो सकता है? बाकी 4 फैक्ट्री को एक अलग कॉर्पोरेशन बनाया, लेकिन वर्कलोड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2022 के बाद आपका पूरा आइटम्स नॉन कोर डिक्लेयर करके प्राइवेटाइज कर दिया। अभी बोल रहा है आप कॉर्पोरेशन होने के बाद कंपटीशन में उसको ले लो। कंपटीशन में आप कैसे L1 में आएगा साथियों? इसलिए ये क्लोथिंग फैक्ट्रीज का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है? एक्सिलरी, हमारा एंसिलरी इंडस्ट्रीज करके IFD फैक्ट्रीज को एक अलग कॉर्पोरेशन बनाया। ये IFD फैक्ट्रीज मेजर फैक्ट्रीज का ऊपर डिपेंडेंट है। आज उनको नॉमिनेशन बेसिस में उस फैक्ट्री से वर्कलोड देता है, लेकिन एक दफा कॉर्पोरेशन होने के बाद ये एमिनिशन फैक्ट्री, वेपन फैक्ट्री, एंसिलरी फैक्ट्रीज को लोड नहीं देगा, कारण वो भी कंपटीशन में ओपन टेंडर में जाएगा। उनको कौन कम रेट में देगा, उन्हीं का पास जाएगा, इस कॉर्पोरेशन का पास थोड़ी जाएगा। इसलिए ये तो 3 ग्रुप्स है। फर्स्ट टारगेट ये 3-4 ग्रुप है। एक तो पैराचूट, अब आप बोल रहा है पैराचूट कोर आइटम है, लेकिन टैंक एमिनिशन प्राइवेट को दे दिया, तो पैराचूट प्राइवेट को देने के लिए इस सरकार को कितना समय चाहिए? इसलिए कैजुअलिटी फर्स्ट विल बी OPF, उसका बाद 4 OCF आवड़ी, OCF शाहजहानपुर, OEF असरतपुर और OEF कानपुर। फिर आ गया एंसिलरी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। ये सब 2-3 साल का अंदर ही खत्म हो जाएगा, बाकी फैक्ट्रीज रहेगा 4-5 साल। द राइटिंग इज ऑन द वॉल, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। इतना नेगोशिएशन, इतना डिस्कशन, सेक्रेटरी DP के सामने कितना डिस्कशन हुआ, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने देखा है। रक्षा मंत्री के साथ भी क्या डिस्कशन हुआ, वो भी हम लोग सर्कुलर का नाते आपको फेडरेशन ने बताया क्या हुआ करके। लेकिन इतना नेगोशिएशन में भी क्या बोल रहा है? ये 2 ही चीज ही बोलता है, 100% सरकार में रहेगा, सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है, लेकिन वर्कलोड के बारे में एक भी शब्द बोलने का तैयार नहीं है। इस 41 फैक्ट्रीज को पूरा वर्कलोड मिलेगा, 54 नहीं तो भी 51 आवर्स ओवर टाइम,
और 50% पीस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अभी तक एक शब्द सरकार का तरफ से नहीं आया। आप रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार कर्मचारी में ही रहेगा, आपका स्टेटस बदल नहीं होगा। ऐसा करके भी कुछ भी नहीं बोला। एनपीएस साथियों का पेंशन प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ भी नहीं बोला। फिर क्या आश्वासन सरकार से मिला साथियों आपको? क्या बेसिस में आप आंदोलन बंद करके आप चुप बैठेंगे? इसलिए साथियों, तो लड़ाई तो चल रहा है ना। इस लड़ाई को आगे लेके चलना बहुत जरूरी है। एड्सो और नो एड्सो, आपका लड़ाई, आपका संघर्ष और जोर से चलना पड़ेगा। अभी हम लोग ने निर्णय लिया, एक 2 हफ्ते का सिग्नेचर कैंपेनिंग, एक वर्कर को अप्रोच करके पार्लियामेंट का पेटिशन कमेटी को पेटिशन डालेंगे हम लोग। वो आंदोलन अभी चल रहा है। इसका अलावा लीगल एक्शंस भी चल रहा है। एड्सो का खिलाफ में लीगल एक्शन का तैयारी चल रहा है। कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में लीगल एक्शन चल रहा है। इसलिए हम शुरू में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट के बारे में बोला। ऐसा नहीं है सरकार बुला के कुछ आश्वासन देगा, कुछ अश्योरेंस देगा, बाद में उसको गंगा में छोड़ेगा, इंडियन ओशियन में छोड़ेंगे। ये अभी नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, ये तो लड़ाई, ट्रेड यूनियन का लड़ाई भी जोर से चलेंगे, लीगल एक्शन भी चलेंगे, हम पब्लिक का सपोर्ट भी मोबिलाइज करेंगे। हमारा इस तीनों मुद्दों लेके एड्सो 2021 को विड्रॉ करो, कॉर्पोरेटाइजेशन का डिसीजन को विड्रॉ करो। हम केंद्र सरकार कर्मचारी से भर्ती हुआ, हम केंद्र सरकार कर्मचारी से रिटायर होगा। हमारा एनपीएस कर्मचारी को तो पेंशन गारंटी मिलना चाहिए। ये सब मुद्दा लेके हमारा आंदोलन और जोर से चलेंगे। उस आंदोलन में आप सब संघर्ष होना चाहिए। डिफेंस कर्मचारी का एकता इस आंदोलन में बहुत जरूरी है। हम आप सबको अपील करना चाहता हूँ, इस सरकार का दुष्प्रचार और बाकी लोग का दुष्प्रचार का पीछे आप मत जाइए। हम लोग का ये 220 ऑर्गेनाइजेशन को 220 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए, हमारा कर्मचारी को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा सरकार का इस नीति का खिलाफ में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। इतना आश्वासन बोल के आप सबको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद।